चेस लवर, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बेस्ट ट्रैप बताऊंगा ब्लैक के लिए, जिसके साथ हम अपने वाइट को आसानी के साथ शिकस्त दे सकते हैं। पहले नंबर पर है D4 ओल्ड बेनोनी डिफेंस, जिसको हम C5 के साथ शिकस्त देंगे। और वाइट जो है पान टेक्स पान करेगा तो हम E6 चलेंगे और ये देखें कि बिशप को हम यहाँ ले आएंगे तो वो घोड़े वाले पान के साथ 2 कदम आगे चलकर इसकी सपोर्ट पैदा करेगा। और ये देखें कि हम यहाँ से बिशप को फर्दर बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि उसकी सपोर्ट पैदा हो गई। तो चेस लवर यहाँ जो ट्रैप मूव है, जो स्नीकी मूव है, वो यही है कि हम A5 के अंदर अपना रुक वाला पान चलेंगे। चेस लवर्स, लाजमी बात है, अब ये पान बेजोर है, इसकी सपोर्ट के लिए ये पान आ सकता है या ये पान आ सकता है या यहाँ से बिशप निकाला जा सकता है। तो ये तमाम वेरिएशन को चेक करते हैं। ये देखें, वो अगर ये वाला पान आगे चलता है तो हम आसानी के साथ ये पान कैप्चर करेंगे। अगर वो पान टेक्स पान करेगा तो आप देख सकते हैं कि वाइट की रुक कैप्चर हो गई है। और अगर चेस लवर्स वो अब ये वाला पान आगे चलता है तो हम दोबारा फिर यही पान कैप्चर करेंगे, पान टेक्स पान होगा तो हम यहाँ से क्वीन के साथ अटैक करेंगे। और ये देखें, क्वीन वाइट की रुक पर अटैक कर रही है और अगर वो घोड़े को आगे रखता है C3 के अंदर तो यहाँ से उसको चेक मिलेगा और फर्दर अटैक होगा उसकी रुक पर और उसको चेक मिलेगा। चेस लवर्स, ये बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैप है पहले नंबर पर ओल्ड बेनोनी डिफेंस ब्लैक के लिए। चेस लवर, दूसरे नंबर पर D4 के साथ है, हम F6 के अंदर पान चलेंगे। इंडियन गेम है। इसके मुकाबले में जब वाइट ने दूसरी मूव चली है C4 तो हम C5 चलेंगे, बेनोनी डिफेंस। चेस लवर्स, ये देखें, ये पान टेक्स पान करता है या हम भी ये कर सकते हैं तो एक ही लाइन में वाइट के 2 पान आ जाएंगे, लिहाजा वो अपनी गेम को डेवलप करता है और अपना घोड़ा बाहर निकालता है इस पान की सपोर्ट के लिए। तो हम क्या करेंगे, पान टेक्स पान करेंगे। वो जैसे ही घोड़े के साथ ये पान कैप्चर करेगा तो हम E5 चलेंगे और उसके घोड़े पर अटैक करेंगे। और वो अपने घोड़े को बचाते हुए B5 के अंदर जब चलेगा तो चेस लवर्स हम क्या करेंगे, हम D5 पान 2 कदम आगे चलेंगे। और ये देखें, इसके इस पान पर अटैक कर रहा है और वो हमारी क्वीन कैप्चर कर सकता है और हम यहाँ से निकल कर भी उसको चेक दे सकते हैं। तमाम सूरत हाल हैं। तो वो क्या करता है, पान टेक्स पान करता है। चेस लवर्स, यहाँ भी चेक दे सकते हैं और इस पान के ऊपर आप देख रहे हैं कि हमारा ये डबल जोर है। तो दोनों मैं आपको बताता हूँ कि ये दोनों चालें हमने नहीं चलनी। देखें, पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम इसको A5 के अंदर चेक देते हैं और ब्लैक बड़ा खुश होगा कि मुझे ये बेजोर घोड़ा मिल गया है, लेकिन ये बेसूद है, वक्त का ज़िया है। देखें, वो घोड़े को यहाँ चलेगा तो ये पान की सपोर्ट पे है और ये पान जो है घोड़े की सपोर्ट पे चला गया और ब्लैक की मूव ज़ाया हो गई। लिहाजा अगर हम इसको घोड़े के साथ इस पान को कैप्चर करते हैं तो वाइट क्या करेगा, अपने क्वीन के साथ ये ट्रैप करेगा, क्वीन टेक्स क्वीन हो गए। तो चेस लवर्स, ये देखें, ये 3 तरफ फोर्क अटैक है घोड़े का और जैसे ही हम ये चेक बचेंगे तो वो हमारी क्वीन ट्रैप कर लेगा और वाइट 3 नंबर की बर्तरी में चला जाएगा। तो चेस लवर, यहाँ वाइट के साथ नहीं, मैंने आपको ब्लैक के साथ जीतना बताना है। तो इस सूरत हाल के अंदर हम क्या करेंगे, हम अपने ब्लैक बिशप को बाहर निकालेंगे और F2 पान पर अटैक बनाएंगे। और ये देखें, हम यहाँ अपनी कैसलिंग भी कंप्लीट कर सकते हैं। ब्लैक के लिए जो एंटी बेनोनी वेरिएशन है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये देखें, हमने अपना बिशप डेवलप किया और ये वाइट, हमारा बिशप का रास्ता भी ओपन है और क्वीन भी बाहर निकल सकती है। तो इस सूरत हाल के अंदर वाइट भी क्या करेगा कि वो अपने डेवलप करेगा। ये देखें, उसका घोड़ा बहुत जिस मकसद के लिए वो लेकर आया था फ्रंट पे, ताकि वो इधर से इसकी सपोर्ट पैदा कर सकता है, यहाँ हमारे घोड़े को पिन भी कर सकता है और ये क्वीन के साथ इस पान को आगे भी बढ़ा सकता है और यहाँ वो हमें फोर्क अटैक दे सकता है चेक और रुक के साथ। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वो क्या करेगा, इस क्वीन की सपोर्ट पर इस सेंटर पान को मज़ीद 1 कदम आगे बढ़ाएगा ताकि इसको प्रमोट भी कर सके और फर्दर ये अपने घोड़े को यहाँ लाकर अटैक कर सके। तो चेस लवर्स, हम क्या करेंगे, हम उसकी इस चाल से मुतासिर नहीं होंगे बल्कि घोड़े को डेवलप करेंगे और फर्दर आगे अटैक करेंगे। और ये देखें, F2 पर हमारा अटैक बन चुका है। लेकिन चेस लवर, जो चेस डाटा के अंदर है, जो ज़्यादातर बड़े प्लेयरों ने ये मूव चली है, वो इतनी दूर अंदेशी की नहीं सोचते। वो जैसे ही यहाँ आएंगे और ये देखें कि वो बादशाह को चेक दे रहे हैं और तोप को कैप्चर करने की लालच के अंदर हम उसको फोर्सिंग मूव चलवाएंगे। ये फोर्सिंग मूव, ये देखें, पान टेक्स क्वीन हो गया और फर्दर वो अपनी यहाँ क्वीन प्रमोट कर सकता है। ये उसका ब्लंडर है। उसने जैसे ही हमारी क्वीन कैप्चर की है तो चेस लवर, ये घोड़े की सपोर्ट पर बिशप के साथ चेक और ये देखें, ये घोड़े का घर है और वाइट को बहुत आसानी के साथ शिकस्त हो गई है। तो चेस लवर्स, तीसरे नंबर पर बारी है D4 पान, जो हम क्वीन पान ओपनिंग सिखा रहा हूँ मैं आपको। तो E5 चलेंगे, इंग्लैंड गैम्बिट। और चेस लवर्स, ज़्यादातर प्लेयर क्या करते हैं, पान टेक्स पान करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम अपना C5 के अंदर अपने बिशप को बाहर निकालेंगे और वाइट अपनी गेम को डेवलप करेगा। और ये देखिए, उसने घोड़ा बाहर निकाला
और यहाँ हमारे बिशप को आने से भी रोका है और इस पान की सपोर्ट भी पैदा की। तो हम क्या करेंगे, D6 के अंदर ये पान आगे चलेंगे और वाइट प्लेयर ज़्यादातर सोचेंगे कि एक ही लाइन के अंदर 2 पान हैं और ये पीछे इसकी क्वीन की सपोर्ट भी है, तो वो बगैर किसी लालच के और बगैर किसी सोचे समझे, क्योंकि सपोर्ट है तो वो इस पान को कैप्चर करेंगे और 2 पान की बर्तरी वाइट को मिल चुकी है। तो चेस लवर यहाँ जो ट्रिकी मूव है वो यही है कि हम अपने घोड़े को यहाँ चलेंगे और ये देखें कि ज़्यादातर प्लेयर जो सोचेंगे और जो नॉर्मल सोचता है वो यही है कि ये पान और ये पान जब जैसे ही कैप्चर करेंगे तो मुखालिफ का पान जो है बाउंड्री तक पहुंच चुका है, जो कि प्रमोट होने के करीब है, और अगर वो यहाँ से ये पान स्किप करता है और ब्लैक उसकी ये क्वीन भी ट्रैप करता है तो वो क्वीन से क्वीन ट्रेड करवा लेगा, लिहाजा उसको ये एक पावर एक्स्ट्रा मिल रही है। लिहाजा 78% प्लेयर जो हैं वो ये इस ट्रैप के अंदर फंस चुके हैं। ये देखें जैसे ही वो हमारा घोड़ा ट्रैप करेगा तो चेस लवर जो स्निकी मूव है, बजाय इसके कि हम अपनी क्वीन के साथ वाइट की क्वीन ट्रैप करें, हम अपनी बिशप को भी कुर्बान करवाएंगे। और अब आप देख सकते हैं कि ये सेक्रीफाइस करवाया है, बादशाह यहाँ नहीं आ सकता, ये क्वीन ने रास्ता कवर किया हुआ है और वो मजबूर है, लिहाजा बादशाह जैसे ही हमारा बिशप कैप्चर करेगा तो हम क्वीन टेक्स क्वीन करेंगे। तो चेस लवर ये रोशन ट्रैप है। तीसरे नंबर पर D4 के मुकाबले में रोशन ट्रैप बहुत ही ख़तरनाक है और ये बहुत कम प्लेयर इससे वाकिफ़ हैं। उम्मीद है कि इससे आपकी गेम बहुत अच्छी होगी। चेस लवर्स चौथे नंबर पर D4 के साथ जो ट्रैप है वो है D5, क्वींस पान ओपनिंग और ये क्वींस गैम्बिट। जैसे ही हमने E6 चला, क्वीन गैम्बिट डिक्लाइन हो गया, वाइट ने अपना घोड़ा बाहर निकाला, ब्लैक ने भी अपना घोड़ा बाहर निकाला और ब्लैक ने क्या किया है, अपना बिशप बाहर निकाला और हमारी क्वीन पिन की है। तो चेस लवर्स हम क्या करेंगे, हम अपने दूसरे घोड़े को यहाँ डेवलप करेंगे और जो पॉपुलर मूव है वो यही है कि पान टेक्स पान, और उसने नाइट के साथ ये पान कैप्चर किया और ये देखें घोड़े पर उसने डबल जोर पैदा कर लिया है, जो कि बहुत ही ख़तरनाक है और हमारी क्वीन पिन हो चुकी है। चेस लवर्स यहाँ जो स्निकी मूव मैं आपको बताऊंगा, मैं उसको आपको बताऊंगा कि हम इस घोड़े के साथ ये घोड़ा कैप्चर करेंगे और उसको ऑफ़र कराएंगे कि हमारी क्वीन ट्रैप करे। चेस लवर देखें उसने हमारी क्वीन कैप्चर करवा ली है, 7 नंबर की बर्तरी में चला गया है वाइट और हमारा सिर्फ एक घोड़ा कैप्चर किया है हमने उसका। तो चेस लवर यहाँ जो स्निकी मूव है वो ये है कि हम बिशप के साथ उसको चेक देंगे और अब आप देख सकते हैं कि सिवाय क्वीन के कोई ऐसी पावर नहीं है, या कोई ऐसा मोहरा नहीं है जो इस चेक को रोक सके, लिहाजा वाइट मजबूर है, वो क्वीन को आगे रखेगा। तो हम बिशप के साथ जब उसकी क्वीन कैप्चर करेंगे तो दोबारा उसको चेक आएगा, वो बादशाह के साथ जब हमारा बिशप कैप्चर करेगा तो चेस लवर्स हम उसका वाइट बिशप कैप्चर करेंगे। तो चेस लवर्स अब आप देख सकते हैं कि ब्लैक के पास 2 तोपें, 2 घोड़े और 1 बिशप है, जबकि वाइट के पास 2 तोपें, 1 घोड़ा और 1 बिशप है, यानी 1 पावर कम है। 2 नंबर की बर्तरी में ब्लैक है और वाइट की 1 पावर कम है और उसकी कैसलिंग की अपॉर्चुनिटी भी ख़त्म हो चुकी है। क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन जो है बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैप है ब्लैक के लिए। चेस लवर आखिरी नंबर में 5वें नंबर पर जो ब्लैक के लिए ट्रैप है, जो क्वीन पान ओपनिंग की, वो है घोड़ा हम चलेंगे D6 के अंदर इंडियन गेम। तो चेस लवर्स इसके मुकाबले में बिशप वाला पान 2 कदम आगे चला और हमने E6 पान 1 कदम आगे चला है। ये ईस्ट इंडियन डिफेंस है। वाइट ने अपना घोड़ा बाहर निकाला और हमने B6 को 1 कदम आगे चला, अपने बिशप को बाहर निकाल कर इधर से अटैक कर सकें या यहाँ लाकर इस पान पर अटैक कर सकें। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वाइट क्या करता है कि अपना ये पान 1 कदम आगे चलता है G3 के अंदर, ताकि वो बिशप बाहर निकाले और इस तरफ अपनी कैसलिंग कंप्लीट कर सके। तो चेस लवर्स हम क्या करेंगे, हम अपने बिशप को यहाँ नहीं रखेंगे बल्कि हम उसके ये सेंटर वाले पान पर अटैक बनाएंगे, जिसकी सपोर्ट वो ये घोड़े वाला पान 1 कदम आगे चल कर करेगा। तो चेस लवर यहाँ जो स्निकी मूव है जो वाइट के लिए ख़तरनाक है वो यही है कि हम अपने C5 को 2 कदम आगे चलेंगे। अगर वो पान टेक्स पान करेगा तो चेस लवर हम अपने बिशप के साथ यहाँ ट्रैप करेंगे और ये वाइट का कमज़ोर तरीन बॉक्स जो है F2 इस पर अटैक बनाएंगे। फर्दर हमारा घोड़ा यहाँ से आकर इसको डबल सपोर्ट दे सकता है। लिहाजा इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वाइट जो है ओवर स्मार्ट बनता है, वो हमारा ये पान कैप्चर नहीं करता बल्कि इस पान को अपनी क्वीन की सपोर्ट पर और पान की सपोर्ट पर 1 कदम आगे चलता है, जिसका नुकसान हमें यह है कि हम इस घोड़े को मज़ीद डेवलप नहीं कर सकते। और अगर हम इसको पान टेक्स पान करते हैं, मिसाल है ये देखिए पान टेक्स पान किया तो वो फिर पान टेक्स पान करेगा, अगर हम घोड़े के साथ करते हैं तो ये
हमारी रुक पर अटैक हो जाएगा। और चेस लवर अगर हम घोड़े के साथ इसको ट्रैप नहीं करते तो वो फर्दर अपना जो है इसको आगे चलेगा क्वीन की सपोर्ट पर, और हमारे ये बिशप का रास्ता रुक जाएगा और यहाँ से हमारी क्वीन भी डेवलप नहीं हो सकती। इन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ स्नीकी मूव कि हम जो है इस पान को घोड़े के साथ कैप्चर करेंगे। चेस लवर्स अब आप देख सकते हैं कि वाइट जो है अब पिन मटेरियल चला गया है और उसने हमारा घोड़ा कैप्चर कर लिया है। चेस लवर्स आप सोच रहे होंगे कि ये वाइट किस तरह जीतेगा, तो चेस लवर्स ये वाइट का ब्लंडर है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, इधर से जैसे उसने हमारा घोड़ा ट्रैप किया है 3 नंबर का और हमने 5 नंबर की रुक पर अटैक कर दिया है। देखें यहाँ वो अपना बिशप नहीं ला सकता क्योंकि क्वीन ट्रैप करेगी, और अगर यहाँ वो अपना घोड़ा लाता है तो क्वीन यहाँ आके इसको चेक देगी और फर्दर अटैक होगा उसकी रुक पर। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वाइट क्या करेगा, अपनी क्वीन को C2 के अंदर चलेगा ताकि अगर हम उसकी रुक को कैप्चर करते हैं तो वो हमारी क्वीन को ट्रैप करे। तो चेस लवर्स हम उससे नहीं डरेंगे, हम उसकी रुक कैप्चर करेंगे और वो घोड़े के साथ हमारी क्वीन को ट्रैप कर चुका है। ये देखें, इस पान को हम कैप्चर नहीं कर सकते, घोड़े की सपोर्ट पर है और क्वीन की सपोर्ट पर है। और अगर हम यहाँ आते हैं तो ये बिशप भी कैप्चर करेगा और क्वीन भी कैप्चर करेगा। अगर हम क्वीन से इस बिशप को कैप्चर करते हैं तो ये क्वीन ट्रैप कर लेगी, लिहाजा हमारी क्वीन बुरी तरह ट्रैप हो चुकी है। और चेस लवर्स अगर वो ये देखें, उसका ये बिशप पिन है, जब तक ये यहाँ से पिन नहीं हटेगा हमारी क्वीन उस वक्त तक सेव है। लिहाजा इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम ये पान C4 एक कदम आगे चलेंगे। और उसकी लॉजिक ये है कि अगर वो इसको ट्रेड करता है वेल एंड गुड, अदरवाइज हम क्या करेंगे, इस बिशप को यहाँ ला के पिन करेंगे। और उसकी भी यही भरपूर कोशिश होगी कि वो किसी तरह ये अपनी कैसलिंग कंप्लीट करे और इस बिशप को अनपिन करे और हमारी क्वीन ट्रैप करे। लिहाजा वो फिल फॉर अपनी कैसलिंग के लिए बिशप को बाहर निकालेगा। तो चेस लवर्स हम अपने बिशप को चलेंगे B4 के अंदर, और वो जैसे ही अपनी कैसलिंग कंप्लीट करेगा और हम बिशप की सपोर्ट पर क्वीन से घोड़ा ट्रैप करेंगे, नाइट टेक्स नाइट, बिशप टेक क्वीन। और चेस लवर्स आप देख सकते हैं कि ब्लैक 6 नंबर की बर्तरी में चला गया है। वाइट के पास 1 रुक, 2 बिशप और 1 घोड़ा है, जबकि ब्लैक के पास 2 तोपें, 1 घोड़ा और 1 बिशप है। 6 नंबर की बर्तरी के अंदर ब्लैक है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही कम लोग ईस्ट इंडियन डिफेंस से वाकिफ़ हैं। चेस लवर्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इन ट्रैप्स के साथ आप ब्लैक के साथ अपनी गेम को बहुत बेहतर कर सकते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट।